आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं अंकित सजवाल पास्टर जी का प्रार्थना वीडियो, जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक से बने रहिए आप सभी और देखिए परमेश्वर का प्रार्थना वीडियो और आशीष पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। ऐसे ही परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी। In the same way, God मगर has सबने given ग्रहण नहीं करी। healing for entire mankind, but not everyone took it. ध्यान से इस बात को सुनिए। कितने मसीह लोग आज पता क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा? Many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है। Tell your neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है। I said your healing is not in the एक future. दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है। One day God will परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर। But God has already healed me on the cross. Amen. So अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए। So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. पर पास्टर, डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहा है, अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है, तुमको थोड़ा उस पे भी भरोसा कर लो। Oh, but लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, the Lord is saying, I have also given you a report, believe on that. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अडिग है, कभी नहीं बदलेगी। Doctors' reports will change, but the report of God will never ever change for you. ऐसे ही Similarly. डॉक्टर की रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट है। The report of doctors is a lower report. है, सही है, तथ्य है, It is a fact. मगर उससे एक ऊंची रिपोर्ट है। But there is a higher report. अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट रखो टेबल में। Keep your doctor's report on the बाइबल table. में यशाया 53:5 निकालो और उस रिपोर्ट के ऊपर रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी रिपोर्ट को हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर रखता हूँ। Take out Isaiah 53:5 and say, Lord, I put your report above every doctor's report in Jesus' name. Amen. लिखो उसके ऊपर, Write down on it. changed by Isaiah 53:5। बदल गई है यशाया 53:5 के द्वारा। बोलो, मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट बदल चुकी है। My doctor's reports have changed. क्या लोग ऐसे थोड़ा ना होता है, यही तो दिक्कत है। That is the problem. ऐसे ही होता है This is how it happens. और हर संडे होता है यहाँ And it पे। happens every Sunday here. बोलो, मेरी नेगेटिव रिपोर्ट बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है यीशु के नाम में। Say, my negative report has already changed in Jesus' name. मैं फिर से इस बात को बोलता I'll say it again. हूँ, we are not sick people हम बीमार लोग नहीं हैं trying to get healed. जो चंगा होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed of the Lord, हम प्रभु की ओर से चंगे किए गए लोग resisting हैं every sickness. जो हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं। Amen. Amen. लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. जब लक्षण आए, When symptoms come, आत्मा की तलवार निकालो take out the sword of the और Spirit वचन की घोषणा करना शुरू करो। and start to declare the word of God. फुली कन्विंस हो जाओ पूरी तरह से सहमत हैं। उसके कोड़े खाने से By his stripes, मैं चंगा हो चुका हूँ, I मैं have चंगी been हो healed. चुकी हूँ। I have been healed. ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। God has given you healing. शैतान वो लक्षण लेकर आपके ऊपर आ रहा है, If the devil is bringing that symptom against you, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। but the Lord Jesus has given us all authority over all demonic. Command the sickness to leave your body. बीमारी को आदेश दो कि आपके शरीर को छोड़ दे। Amen. जब आप फुली कन्विंस हो जाओ, मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है, When you are fully convinced, अब Jesus मुझे has healed me. परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है। Now I don't have to ask अब God. मुझे उस कैंसर को बोलना है, कैंसर अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से और निकल बाहर मेरे शरीर से। Now I have to speak to that cancer. Cancer, take your filthy hands off of my body and get out in Jesus' name. Every sickness operating in your body is illegal. हर एक बीमारी जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है वो गैर कानूनी है। जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो पतरस की सासू माँ को फीवर था। When Jesus went to the house of Peter, his mother-in-law had यीशु मसीह ने fever. क्या किया? What did Bible Jesus do? says he rebuked the fever.
फीवर को डांटा। He rebuked the fever. आमेन। जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे, डिवाइन हेल्थ में। As much as our mothers rebuke their children, if they rebuke the sicknesses, they will live in divine health. आपको डांटना सीखना नहीं है, आपको, आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो डांटने में। You don't have बस to बच्चों को learn. डांटना बंद करो और शैतान को डांटना शुरू करो। You don't have to learn how to scold. Just stop scolding your children and start scolding the devil. सुनिए, कई लोग पता है कहते हैं, अरे भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। Many people say, "Oh, have faith in God." हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रखो. बस खत्म कर देते हैं हम। And they finish. यीशु मसीह ने कहा हैव फेथ इन गॉड। Jesus said, "Have faith." उसने कहा हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर और पर फिर विश्वास दिखाया व्हाट डज इट मीन टू हैव द फेथ इन गॉड। And then he showed what it means to have परमेश्वर पर विश्वास रखना क्या बल्कि है. ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है हैव द फेथ ऑफ गॉड। मूल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो. यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि मैं इस पहाड़ से कहूं। Jesus did not say, "Whoever tells me that I will." कई बारी हम परमेश्वर को बता रहे हो प्रभु जी Many देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। We try to tell God, "Oh Lord, my sickness is so great." वो कह रहा है मैंने तेरे को पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास दिया है, अपना मुंह खोल और इस पहाड़ को उखाड़ अपने शरीर He's से। saying, "I have given you the faith to remove mountains. Open your mouth and get this mountain out of your life." अगर आपका मुंह वचन बोलता रहे, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता यीशु के नाम में। If your mouth will keep on speaking life, no mountain will be able to stand against you in Jesus' आमेन। name. यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus जो said- कोई इस पहाड़ से कहे I tell you the truth, whoever will say to this mountain, तू उखड़ जा। "Be uprooted." क्या बोलो ये पहाड़ से? पहाड़ जी, पहाड़ जी, क्या बोला प्रभु ने? कमांड करो। क्या बोला? पहाड़। ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है। He said, "Command that mountain, anything that is too big for you to remove." कैंसर एक पहाड़ है। Cancer is a mountain. अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से कहे, कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से। If anyone has cancer, Jesus is saying, "Speak to that cancer. Cancer, get out of my body in Jesus' name." उखड़ मेरे शरीर से। Tumor, get out in Jesus' name. कौन बोलेगा? Who will say it? आप बोलोगे। You have to say it. यीशु कह रहा है आपको बोलना है। Jesus is saying, you have to say it. किसको बोलना है? Who has to? The righteousness of faith speaks. धार्मिक- विश्वास की धार्मिकता बोलती है। The righteousness of faith speaks. आमेन। जो कोई, यानी प्रभु नहीं कह रहा कुछ के साथ होगा, जो कोई बोलता रहेगा अपने पहाड़ से बिना थके, पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह, अदरवाइज जीसस विल बी अ फॉल्स गॉड। The Lord is not saying that some will see this. He's saying anyone who says, अगर यीशु ने कुछ बोला और वो सच नहीं है, तो फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। if Jesus said something and it's not true, then he is not the true God. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Can you? You have to be absolutely convinced कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 100% होगा। आपको पूरी तरह इस बात में राजी होना होगा कि if Jesus has said it, Put that